हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं वीबीटी का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने वीबीटी के 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया, जिसमें से जो 6 पॉइंट था उसमें हमने कहा कि जो ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एक्शियल ओवरलैप, दूसरा होता है साइडवेज ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप। एक्शियल ओवरलैप जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होता है तो जाके सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब पैरेलल ओवरलैप होता है तब जाके आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो आज हम थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे सिग्मा बॉन्ड को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो पहले थोड़ा बहुत हम सिग्मा बॉन्ड को फिर से देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड एक्शियल ओवरलैप से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। और हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s1। और यहां पे भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ss एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आ जाएंगे तो इनके बीच में जो साइड एक्शियल ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब देखो, अब हमें यह देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कब कब बनता है, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो पहले आप याद रखें s और s का जो ओवरलैप होता है ss ओवरलैप। तो याद रखो बेटा, ss ओवरलैप जो होता है ये ऑलवेज आपको कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो ss ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, राइट। तो सेकंड आपका s और pz ओवरलैप जो होगा, S और pz ओवरलैप जो है वो भी क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और थर्ड है p ओवरलैप। तो चलो बेटा S और pz को देखते हैं। S और pz का ओवरलैप कौन सा बॉन्ड बनाएगा? शाबाश, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। S और pz का ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले एग्जांपल हम देखते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5, 1s1, 1s2, 2s2, 2p5। अब देखो यहां पर 1s1 और यहां से फ्लोरीन का 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो जो ऑर्बिटल्स है ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। तो यहां पर जाके 1s1 और 2pz इसके बीच में बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो फॉर एग्जांपल ये रहा आपका हाइड्रोजन एटम 1s1 और ये रहा फ्लोरीन 2pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो आप देखो ये कौन सा ओवरलैप है? दिस इज एन एक्शियल ओवरलैप। तो ये जाके हाइड्रोजन और फ्लोरीन का क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, S और pz जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। अब देखो 1s1, 1s2, 2s2, 2p5। अब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, एक पोस्टुलेट था ये वीबीटी का कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं। तो यहां से देखो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन में कौन सा है? 1s1। और यहां से फ्लोरीन में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है? 2pz। तो जब ये आपस में जब ये क्लोज आ जाएंगे तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो दिस ऑल अबाउट sp-z सिग्मा बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट इज p और p ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं।
तो s और p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये हमने देख लिया। चलो हम देखते हैं अब p और p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं एक्चुअल ओवरलैप इनमें कहां पे होता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। चलो हम देखते हैं p p ओवरलैप। तो p p ओवरलैप में कौन सा ओवरलैप याद रखें, एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। तो इससे पहले हमने एक्सियल ओवरलैप ही देखा, लेकिन किसका, s और p का। अब हम देख रहे हैं p और p। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल यहां जाके कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, राइट। चलो हम इसके एग्जांपल चेक करते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप ले लो BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो BF3 में पहला एटम है बोरॉन और दूसरा एटम है फ्लोरीन। इन दो एटम्स के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p3। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो 1s2 2s2 2p3 1s। तो फ्लोरीन को देखते हैं 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p5। तो अब देखो इनर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते, तो ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो बाकी बचता है 2p3 और 2p5। बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके 3 फ्लोरीन एटम जाके इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो ये रहा बोरॉन। ये चलो बोरॉन का एक p ऑर्बिटल हम देखते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां से फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल इसके नजदीक आ जाएगा। तो ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है विद 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में ओवरलैप होगा, एक्सियल ओवरलैप, जो बिल्कुल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप होता है। तो ये जाके यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे ही जो बाकी 2 p ऑर्बिटल बचे वो भी 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ जाके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का सिग्मा बॉन्ड, pp सिग्मा बॉन्ड। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।